तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि औकलन चैप्टर से है। और औकलन में आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो इस मॉडल की आपको दो सवाल आपको प्रश्नावली में और दो सवाल जो है आपको एग्जाम्पल में दिया है, जो कि सबका रूल सेम है और बोर्ड एग्जाम में इन 4 सवालों में से हर बार आता है। और इसको सॉल्व हम लघुगणक के नियम से करेंगे, क्योंकि लघुगणक के अलावा उस तरीके से हमें करना कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करना कैसे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है इसको हम नोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले आप एग्जाम में लिखिएगा दिया है y बराबर जो भी आपकी सवाल है इसको नोट करना। अब जो है इसको अवकलन करके हम dy/dx निकालेंगे। तो इसका अवकलन ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्टली x के सापेक्ष अवकलन मत करना। अवकलन करने से पहले हम इसको लिख सकते हैं y बराबर x माइनस का 1 x माइनस 2 अपान में कितना है x माइनस 3 है, फिर x माइनस 4, फिर है x माइनस 5। ये जो रूट है इस रूट का मतलब होता है होल स्क्वायर में 1/2 करिए। ये रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, या फिर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर भी कर सकते थे। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे फिर भी आप कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने पर, ध्यान सुनिएगा, ये लॉग y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉग y। देखिए जैसे लॉग में अगर m की पावर n है तो ये n जो है ये आगे चला आता है और यहाँ पर log m बचेगा। ये पावर वाला कहाँ चला आता है? आगे चला आता है। ये फार्मूला होता है, log m की पावर में अगर कुछ भी रहेगा तो ये आपका आगे चला आएगा। सेम ऐसे आप देखिए यहाँ पर जब हम log यूज करेंगे, क्या करेंगे log, तो log कहाँ आएगा? आगे आएगा। ये log हो गया, ये पूरा का पूरा m के स्थान पर हो जाएगा और ये n के स्थान पर होगा। तो log लगते ही ये कहाँ पर चला आएगा? आगे। तो हम इसको आगे कर लेते हैं 1/2। अब यहाँ पर लगाएंगे log, एक ब्रैकेट में ये सब का सब उतारेंगे जो m के स्थान पर है। तो x माइनस 1 x माइनस का 2 बटे में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस का 5 होगा। और यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? बंद करेंगे। इतना तो आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला और लिख दे रहे हैं, जैसे log m हो और इसी के साथ n हो, जैसे ये m मान लेते हैं इनटू में हो, तो ऐसे कंडीशन में जब log अलग होता है ना तो log m प्लस में log n कर देते हैं। क्या करेंगे? log m प्लस का n कर देते हैं। लेकिन अगर यही mn के साथ अगर नीचे p डाल दे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? log, ये दोनों गुणा में है तो log m करेंगे, ये दोनों गुणे में है तो प्लस के साथ log m और log n अलग कर देंगे। लेकिन जो बटे में रहता है ना उसको माइनस के साथ करते हैं तो log p हो जाएगा। सेम इसी फार्मूले के हिसाब से ये जो है हो जाएगा log y से तो मतलब ही नहीं है 1/2। यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। log ये दोनों गुणा में है तो ये दोनों log अलग होकर प्लस में हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? प्लस में। तो log x माइनस 1 प्लस में log x माइनस का 2 हो गया, ठीक। और जो बटे में है वो माइनस के साथ चला आएगा तो log x माइनस 3, ये भी देखिए नीचे था तो ये भी ऊपर आ गया लेकिन माइनस के साथ आया है। ये भी माइनस, ये भी बटे में है तो ये भी माइनस के साथ आएगा log x माइनस 4, ये भी माइनस के साथ आएगा। जितना भी नीचे वाला है सब माइनस के साथ ऊपर हो जाएगा। और log जो भी है वही लिख दीजिएगा। इतना समझ में आया होगा। अब इतना कहने के बाद थोड़ा इसको और डाउन कर लेना ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। अब इसका हम करेंगे अवकलन। तो चलिए अब हम करते हैं इसका अवकलन। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो log y का जो अवकलन होगा, ध्यान देना 1/y dy बटे का dx होता है। log x के हिसाब से ये 1/x हो जाता है, लेकिन यहाँ x होना चाहिए तो y है तो y का हम अलग से अवकलन करते हैं तो dy बटे dx हो जाता है। तो 1/2 ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पर लगाएंगे एक ब्रैकेट। इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हम एक पेज ले लेते हैं। देखिए ये log में x माइनस 1 के रूप का है तो log, ध्यान से समझना, x माइनस 1 है। जैसे log x होता है तो इसका जब भी हम अवकलन करते हैं तो ये 1/x होता है। तो इसके हिसाब से ये x के स्थान पर है तो ये भी आपका बनेगा 1/x माइनस 1 बनेगा। लेकिन x के स्थान पर जो भी रहता है इसका अलग से अवकलन करना पड़ता है। तो इसका अलग से अवकलन करेंगे तो x का 1 होगा माइनस 1 का अवकलन 0 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/x माइनस 1
इनटू में एक जीरो एक ही आएगा ना, तो एक से गुणा करेंगे 1/(x-1) आएगा। इसका मतलब log x-1 का जो अवकलन आया वो 1/(x-1) ही आया। इसका एक्स्ट्रा अवकलन करने पर एक आएगा, एक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर भी वैसे करेंगे, 1 अवकलन हो जाएगा x-1, ब्रैकेट लगाना चाहो तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो, प्लस इसका भी करेंगे तो ये भी 1/(x-2) हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। माइनस में ये भी करेंगे तो 1/(x-3) हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे तो 1/(x-4) हो जाएगा, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो 1/(x-5) हो जाएगा। ब्रैकेट को करेंगे बंद, और इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना कहने के बाद आप लोग इसमें लघुत्तम उत्तम कुछ भी नहीं लेना है, इतना छोड़ देना है। तो यहाँ पर करेंगे dy/dx इक्वल y का तिरिया गुणा करेंगे तो ये 1/2 था, y का इधर तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ पर y हो जाएगा, और इसको हम पूरा उतार लेंगे फिर से, x-1 प्लस में 1/(x-2), 1/(x-3), माइनस में x-4 माइनस 1/(x-5), और ये बटा थोड़ा बड़ा खींचिएगा ताकि नीचे वाला पूरा का पूरा कवर हो सके। यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट को बंद। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे dy/dx इक्वल में 1/2 रहने दीजिए, यहाँ y का मान रखिए ना, क्योंकि dy/dx निकालना जब भी होता है तो इधर y नहीं बचना चाहिए, तो इस y का मान आप सवाल में जो था वही रख दो, यानी कि y के स्थान पर ये पूरी वैल्यू यहाँ पर रख देना है। तो पूरी वैल्यू रखेंगे, यहाँ देखिए हम रख दे रहे हैं, आप लोग सब वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, बाकी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। क्या था, x-1 था, फिर उसके बाद जो था x-2 था, बटे में x-3, x-4 और x-5 है। बड़ा ब्रैकेट में ये पूरा आप इसी को उतार दो, x-1 प्लस में 1/(x-2), फिर उसके बाद प्लस नहीं माइनस में 1/(x-3), माइनस में 1/(x-4), माइनस में 1/(x-5), और यहाँ पर ब्रैकेट को करेंगे बंद, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, जो कि काफ़ी छोटी सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए एक सवाल और लिए हैं, जो कि यहाँ पर देखिए आपको ये सवाल कभी कभी चेंज करके इस तरीके से भी देगा, जैसे y बराबर में है, ये देखिए tan के रूप में है और यहाँ पर sin के रूप में है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना रहता है, आपको इस ऐसे कंडीशन में यक्स को कुछ ऐसे मानना पड़ता है कि ये tan के रूप का ही फार्मूला बन जाए। जैसे अगर यहाँ पर sin होता तो यहाँ पर हम यक्स को कुछ ऐसा मानते कि यहाँ पर sin है तो sin अंदर भी आ जाए। कैसे, जैसे हम यक्स को tan मान ले तो यक्स बराबर tan थीटा अगर हम मानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना यक्स बराबर अगर हम tan थीटा मानते हैं तो ये y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, इसको tan मानेंगे तो 3 tan थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ यक्स के स्थान पे tan करेंगे तो tan क्यूब है तो क्यूब थीटा होगा, 1 माइनस का 3 ये हो जाएगा tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y बराबर जो है ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये पूरा जो फार्मूला बनता है कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे tan 3 थीटा का ये फार्मूला बन जाता है। वैसे ही अगर यहाँ पर साइन इनवर्स करके कुछ भी देता है तो आपको यक्स का मान ऐसा रखिए कि वो साइन में ही फार्मूला जाए, अगर कॉस में रहता है तो कॉस में ही ले जाना पड़ता है। और ध्यान देना, अगर यहाँ साइन दिया है तो उसके हिसाब से अंदर देगा, tan दिया है तो इसके हिसाब से दिया है, जो भी देगा उसी के हिसाब से अंदर भी देगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूला आपको कुछ तैयार करना पड़ता है। तो tan से tan इनवर्स को हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो हो जाएगा y बराबर बचा क्या है 3 थीटा बचा है। अब यहाँ पर जो है थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा बराबर tan आपका इधर से उधर जाएगा तो ये tan इधर आने के बाद tan इनवर्स होगा और ये यक्स हो जाएगा। तो थीटा के स्थान पर हम पुनः वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स tan इनवर्स यक्स रखेंगे, तो y बराबर यहाँ पर 3 tan इनवर्स का यक्स करेंगे। अब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए अवकलन करते हैं। तो y बराबर होगा 3 इंटू tan इनवर्स यक्स का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस का यक्स स्क्वायर होता है, तो इसका भी अवकलन करेंगे, dy बटे यहाँ dx हो जाएगा, तो आएगा dy बटे dx इक्वल 3 का नाम 3 बटे में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका dy dx का मान।
और यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था। ये भी सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए, तो हमको लगा कि हम बता दें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और बहुत सारे बच्चे तो डायरेक्टली इसको करने की कोशिश करते हैं, इसको पूरे को टी मानेंगे तब करेंगे। तो आप लोग इस नियम से करिएगा, काफ़ी आसान रहता है और आपको पूरा 5 नंबर इसमें मिलेगा, कटे उटे का नहीं ध्यान देना। तो चलिए, आज के इस वीडियो में यही बताना था और आपने देखा 2 सवाल, दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आशा करता हूँ कि आपके समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं।